बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए टू रूट्स निकाले थे। एक हमारे पास आया था अल्फ़ा, सेकंड हमारे पास आया था बीटा। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो इस हमने रूट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या किया था, सम एंड प्रोडक्ट निकाली थी। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आया था, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आई थी, सी ओवर ए के। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि इस सम एंड प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें क्या दी है कि x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0। तो हमने क्या करना है कि साथ में उन्होंने दे दिया कि आपने इवेल्युएट करना है किसको, फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड पार्ट है इसका कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, और थर्ड पार्ट है इसका अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो पहला स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसमें से ए, बी एंड सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए हमारे पास आ जाएगा 1, बी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास पी, सी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्यू। तो यहां से स्टूडेंट्स हम सम निकालेंगे। तो सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा पी ओवर ए, हमारे पास क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी के। सेकंड हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास, सी हमारे पास क्या है क्यू, तो क्यू ओवर 1। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्यू के आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि ये सम एंड प्रोडक्ट इस इक्वेशन के ये तीनों पार्ट्स के लिए यही यूज होगा। तो अभी पहला पार्ट है इसका कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा कि जब हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके आया हमारे पास, माइनस पी के। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस पी होल स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल पी स्क्वायर आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हमने फाइंड करना है। तो बाकी हमारे पास क्या होगा, प्लस 2 अल्फा बीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर, ये नेगेटिव 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो पी स्क्वायर सेम माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, क्यू के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2 क्यू हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड स्टूडेंट्स पार्ट है इसका कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, सम एंड प्रोडक्ट यही रहेंगे। तो इसमें अगर स्टूडेंट देखो तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ से बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से अल्फा। तो अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ पे अल्फा की पावर 1, यहाँ पे 3, तो एक कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2 आ जाएगी। साथ ये बीटा इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, प्लस यहाँ से अल्फा क्रॉस हुआ तो ये बीटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। अभी यहाँ पे हमें चाहिए क्या, एक तो हमें अल्फा बीटा चाहिए, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, अगेन अल्फा प्लस बीटा का हम स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल नेगेटिव पी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
ये वाला पॉजिटिव 2 अल्फा बीटा दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल पी माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2q आ गया। तो अभी क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर देंगे और अल्फा बीटा अगेन ये वाला यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास q इनटू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर p माइनस 2q आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया इसका। पार्ट नंबर इसका 3 है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो अभी स्टूडेंट्स क्योंकि ये सारे पार्ट्स हैं इकट्ठे तो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एक दफ़ा इनको यूज़ किया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आपने क्या करना है, इसको बारी बारी यानी हर दफ़ा इसको क्वेश्चन के साथ निकालना है आपने। ऐसे नहीं एक दफ़ा निकाल लिया तो आपने ऐसे नहीं छोड़ देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम इसका क्या बनेगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो बीटा बीटा के साथ क्रॉस हुआ तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा स्केयर हो जाएगा, प्लस यहाँ से अल्फा क्रॉस हुआ तो ये बीटा स्केयर आ गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हमारे पास किसके आया, माइनस पी के। तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल नेगेटिव पी होल स्केयर आ गया। तो ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल पी स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल पी स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल पी स्केयर माइनस 2 क्यू आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पी स्केयर माइनस 2q ओवर अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, q के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर q इंटू पी स्केयर माइनस 2q। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें स्टूडेंट हमें इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो इसमें हमने फाइंड क्या क्या करना है कि 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सेकेंड पार्ट है इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलें पहले ये दो फाइंड कर लेते हैं फिर आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 4, बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 5 और सी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 6 आ जाएगा। तो सम यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव 5 बी की जगह पे ओवर ए हमारे पास क्या है 4। तो सम हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 ओवर 4 आ गया। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सी ओवर ए। तो सी हमारे पास यहाँ पे क्या 6 और ए हमारे पास क्या है 4। तो अगर इनको 2 के टेबल से क्रॉस करें तो 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3 ओवर 2 के। तो यही सम एंड प्रोडक्ट इस सारे पार्ट्स के लिए यूज करेंगे हम। तो पहला अगर इसका पार्ट देखो तो हमारे पास क्या है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा अल्फा के साथ क्रॉस हुआ तो ये आ जाएगा बीटा प्लस यहाँ से बीटा क्रॉस हुआ तो अल्फा आ गया। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमें बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम ही चीज़ है। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आया 5 ओवर 4 के और अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया 3 ओवर
2 के। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो हमारे पास 2 डिविजन्स यूज हो रही हैं, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि जो सबसे एंड वाली होती है यहाँ वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जो दरमियान वाली होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या है 5/4, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो ये 2/3 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 5/6। ये फर्स्ट का हमारे पास क्या आंसर आ गया 5/6 आ गया। सेकंड इसका पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें सामने नजर आ रहा है कि हमने क्या करना है कि जस्ट अल्फा बीटा का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 3/2 के। तो यहां से स्क्वायर ले लेते हैं हम दोनों साइड का, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 3/2 होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल 3 9 और ये 4 आ गया। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, और इसका जो लास्ट पार्ट है 4 वो हमारे पास अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो हमारे पास इन दोनों टर्म में हमारे पास अल्फा भी कॉमन आ रहा है बीटा भी कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/अल्फा बीटा हमने कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा 1/बीटा, बीटा के साथ क्रॉस हुआ अल्फा की पावर 2 तो यहाँ पे 1 रह जाएगी, प्लस 1/अल्फा, अल्फा के साथ क्रॉस तो बीटा 1 पावर बच जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1/अल्फा बीटा, और इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे हमारे पास आया बीटा प्लस अल्फा आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 3/2 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3/2 आ गया इनटू अल्फा प्लस बीटा 5/4 ओवर अल्फा बीटा अगेन 3/2 के। तो अभी क्या करते हैं कि इनको ये अभी नीचे वाली, अगर ये नीचे वाली क्या होगी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, या ऐसे कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई, जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इनको क्रॉस करें तो ये 2 1 सा 2 2 2 सा 4 और ये 2 इस 2 के साथ क्रॉस हो गया, बाकी हमारे पास ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3 3 दा 9। तो ये 5/9 इसका आंसर आ गया। इसका स्टूडेंट लास्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, तो यहां से बीटा क्रॉस हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब, प्लस ये अल्फा यहां से क्रॉस हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा क्यूब आ गया। अगर ऊपर वाले देखो तो ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ गया, तो यहां पे हम फार्मूला यूज करेंगे कि ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 5/4 के। तो हम क्या करते हैं इसका क्यूब ले लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग क्यूब
बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल 5/4 होल क्यूब आ जाएगा। तो जब इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 5 का क्यूब लो तो ये 125 आ जाएगा और 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये तो हमने फाइंड करना है, प्लस 3 अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 3/2 के, और अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास किसके इक्वल है 5/4 के, इज इक्वल 125/64 आ गया हमारे पास। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये वाला मल्टीप्लाई होना 3 3 9 9 मल्टीप्लाई 5 45 45/4 टू द 8, इसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 45/8 आ गया। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहां पे लेंगे तो एलसीएम हमारे पास बनेगा 64 और ये आ जाएगा हमारे पास 125 आ गया, और यहां से जब हम नेगेटिव 8 से 64 तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 45 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 360 माइनस 125 अगर करें तो ये 10 से 5 तो 6 से 5 से 2 3 और 3 से 1 2, तो ये 235 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास कौन सा आएगा नेगेटिव 235/64 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 235/64 आ गया। अगेन मेन डिवीजन के नीचे हमारे पास क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 3/2 के। तो हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 235/64 सेम, और जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। तो 2 1 2 और ये 2 3 6 और 2 2 4 आ गया हमारे पास। और जब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई नेगेटिव 235 तो ये सेम, और 3 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स का 3 है, और इक्वेशन हमें दी है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल 0। तो फाइंड इसमें हमने क्या करना है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, सेकेंड 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करते हैं, ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा L, बी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास M एंड सी इज इक्वल आ जाएगा N हमारे पास। तो सम यहां से निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस B/A। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -M/L आ जाएगा। तो सम हमारे पास किसके इक्वल आ गई -M/L। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल C/A। तो अल्फा बीटा इज इक्वल C हमारे पास क्या है N, और A हमारे पास क्या है L आ गया। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब।
तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो हमारे पास यहाँ से बीटा स्केयर और यहाँ से अल्फा स्केयर आ रहे हैं, दोनों को अगर हम कॉमन निकालें तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर अगर कॉमन लें तो यहाँ से बीटा स्केयर क्रॉस हुआ, ये पावर 3 यहाँ पे 2, तो बाकी अल्फा हमारे पास बच गया, प्लस यहाँ से अल्फा स्केयर क्रॉस हुआ तो यहाँ से बीटा हमारे पास बच गया। तो अभी स्टूडेंट देखोगे हमें चाहिए कि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, n ओवर l के। तो हम क्या करते हैं इसका जस्ट स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड्स के, टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा होल स्केयर इज इक्वल n ओवर l होल स्केयर आ जाएगा। तो ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल n स्केयर ओवर l स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n स्केयर ओवर l स्केयर आ गया। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस m ओवर l के। तो ये स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m n स्केयर या n स्केयर m लिखें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवर l स्केयर मल्टीप्लाई l, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर इसका 2 है कि 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। तो एलसीएम लेंगे जब, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर आ गया। तो पहले हमें क्या चाहिए कि बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर, तो अगेन हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हमारे पास आया माइनस m ओवर l के। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल माइनस m ओवर l होल स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल माइनस m का स्केयर लेंगे, ये पॉजिटिव m स्केयर हो जाएगा, और ये नीचे l स्केयर आ गया। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये हमने फाइंड करना है, ये सेम रहेगा, और ये पॉजिटिव 2 अल्फा बीटा इधर जाएगा तो नेगेटिव 2 अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे पास। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल m स्केयर ओवर l स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, n ओवर l के। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम इसका हमारे पास बनेगा l स्केयर, ऊपर हमारे पास बच जाएगा m स्केयर माइनस ये l एक पावर के साथ कैंसिल हुआ तो माइनस 2 n l आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। तो हम क्या करते हैं कि इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्केयर माइनस 2 n l ओवर l स्केयर आ गया। और अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि अगेन अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया, n ओवर l के। तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लगा, ये हो जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल n स्केयर ओवर l स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n स्केयर ओवर l स्केयर। तो डिवीजन के नीचे फिर डिवीजन है, तो इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्केयर माइनस 2 n l, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये l स्केयर ओवर n स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ओवर l स्केयर। तो ये l स्केयर इस l स्केयर के साथ क्रॉस हुआ, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, m स्केयर माइनस 2 n l ओवर n स्केयर। तो इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर n स्केयर इंटू m स्केयर माइनस 2 n l। तो ये स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट था। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।